देखिए, ये बजट में जैसा कि 4 सेगमेंट पे बात करना शुरुआत की थी हमारे फिनांस मिनिस्टर ने, स्टार्ट किया था कि युवा, महिला, गरीब और किसान। तो इसको देखते हुए उन्होंने युवाओं को न केवल इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, स्किल की तरफ, सभी जगह कहीं न कहीं युवाओं के प्रमोशन के लिए कहीं न कहीं बजट की व्यवस्था की गई है। साथ ही में महिलाओं को भी उन्होंने किया है, क्योंकि मैं ये बताना चाहूँगी कि वो सरकार की ये मंशा रही है कि इकोनॉमिक में कंट्रीब्यूशन महिलाओं का भी बराबर होता है, तो विकसित भारत की तरफ जाने के लिए सबसे बड़ा कदम होता है। इसीलिए उन्होंने 3 लाख करोड़ की जो फंड एलोकेशन का अरेंजमेंट किया है, जिसमें कि महिला एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं को स्किल देने के लिए, इस तरीके के फंड का एलोकेशन ये बताता है कि वो चाहता है सरकार की महिलाओं का कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में रहे। आज जो हम माननीय वित्त मंत्री ने मोदी सरकार की तीसरे कार्यकाल का प्रथम बजट पेश किया है, इसमें मुख्य जो उन्होंने फोकस किया है कृषि, उद्योग और युवाओं पे। तो युवाओं पे जो उन्होंने कौशल विकास के लिए 6 से 9 हज़ार रुपये स्टाइपन और जो नौकरियों का वादा किया है, उससे युवा उसके लिए और आकर्षित होगा। इस 6,000 के स्टाइपन से युवा को तनख्वाह के अलावा भी 6,000 जो सीखने के लिए मिल रहे हैं स्टाइपन, वो उससे प्रेरित होके अपना कौशल विकास करेगा, कुछ अपना सीखेगा। और युवाओं के लिए जो मुद्रा लोन की लिमिट 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की है, वो एक बहुत बड़ा कदम है। इससे युवा अपना स्वयं का उद्यम करके आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है, उस पर काफी कदम बढ़ेगा, ऐसा हमारा विचार है। देखिए, आज का बजट जो है ये एक मिक्स बजट कहूंगा मैं। युवाओं के लिए अगर हम पहली बात करें तो स्टार्टअप्स के लिए एक बड़ी समस्या आती थी कि इन्वेस्टरों को इनकम टैक्स का सामना करना पड़ रहा था, तो इनकम टैक्स से थोड़ी सी उनको निजात दी है। पर इसके अलावा युवाओं के लिए कोई बहुत ज्यादा अलोकेशन इस बजट के अंदर नजर नहीं आया। हम नौकरी पेशा आदमी की बात करें तो उसका स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नाम मात्र 50,000 से बढ़ा के 75,000 किया गया है, जो कम से कम 2 लाख इस सरकार को करना चाहिए था। तो कुल मिला के इस बजट के अंदर डायरेक्ट टैक्स को सिंपल करने के बजाय और कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है, ये नजर आता है। देखिए, मोदी जी का जो प्लान था कि भारत में सोलर पैनल्स और सोलर एनर्जी पर काम किया जाए, क्योंकि एक महत्वपूर्ण परेशानी थी, जो सबसे इम्पोर्टेंट था कि सोलर सेल कहाँ से मिलेंगे। सोलर सेल सारे इंपोर्ट्स हो रहे थे और सोलर पैनल्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी ज़्यादा थी, तो हम चाह के भी हम आगे सोलर एनर्जी पे काम नहीं कर सकते थे। अब ये इस बजट में माननीय मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, इसमें सोलर सेल और पैनल्स के ऊपर ड्यूटी कम की है, जिससे कि आने वाले समय में सौर ऊर्जा पे बहुत अच्छा काम किया जा सकता है। बहुत फायदेमंद है। आज जो दूरदर्शिता का प्लान किया गया था, उस दूरदर्शिता को आज आधारभूत ढांचा दिया जाएगा, क्योंकि बिना सस्ते सोलर पैनल, बिना सस्ते सेल के, बिना इंपोर्ट के पॉसिबल नहीं था। आज की स्थिति में भारत में सेल मैन्युफैक्चरर बहुत कम है, जो कि सोलर एनर्जी पे काम करने में अभी मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, डिमांड को सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं।